आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ये मूवी मतलब ये जो मूवी का ट्रेलर ये तो आप सबने देख ही लिया होगा और आप सबको पता ही होगा कि ये एक सच्ची घटना पे आधारित है। तो चलिए देख लेते हैं किसकी सच्ची घटना पे आधारित है। तो बेसिकली हाँ, एक कोलकाता में फैमिली रहता था जो कि अपने काम की वजह से नॉर्वे गया। तो ये स्टोरी है सागरिका भट्टाचार्य और ओनुरू भट्टाचार्य की। सो सागरिका और ओनुरू वो दोनों काम की वजह से नॉर्वे गए। फिर उसके बाद मतलब सागरिका प्रेग्नेंट हुई और फिर वो इंडिया वापस आई और इंडिया में अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम है अभिज्ञान। सो उसके बाद वो लोग फिर नॉर्वे चले गए। अभिज्ञान थोड़ा सा ऑटिस्टिक पैदा हुआ था, तो वो भी वहाँ का मतलब जो स्कूल है, मतलब किंडरगार्टन स्कूल है, वहां पर ही जाता था। उसके कुछ टाइम के बाद मतलब सागरिका ने फिर से अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा ऐश्वर्या। सो उसके बाद क्या हुआ, वहां का मतलब नॉर्वे का, ठीक है, जो कि मतलब गवर्नमेंट का रूल है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, जो कि हमारे इंडियन हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है, नॉर्वे में वो बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम लोग बचपन में मस्त मतलब ऐसे कुछ बदमाशी करते थे ना, हम लोगों को झापड़ पापड़ पड़ता था, वहां के बच्चों को नहीं पड़ता है। ठीक है, वहां के तो मतलब वो है ना कि जैसे कि हमारी मम्मी हम लोगों को होता है ना कि जबरदस्ती खाना खिलाते थे, तेरे को हम लोग बोलते हैं ना भूख नहीं है फिर भी खाओ, मतलब वहां के गवर्नमेंट के नजर में वो मतलब बिल्कुल गलत है, टॉर्चर है ये। ठीक है, ये सब कुछ मम्मी अगर प्यार से मारती है तो वो मतलब डांटती है तो टॉर्चर है, खाना खिलाती है तो टॉर्चर है, साथ में लेके प्यार से सुलाती है वो भी पागलपन है। ठीक है, तो ये सब कुछ नॉर्वे के लिए पागलपन है। तो वहां का जो मतलब चाइल्ड वेलफेयर है, सो उन लोगों ने क्या किया बेसिकली, इस मतलब भट्टाचार्य जो फैमिली था इन लोगों पर नजर रखना चालू किया। तो उसके बाद एक दिन 2011 में एक दिन अचानक से वो मतलब चाइल्ड वेलफेयर वाले इन लोगों के घर आए और आके बोले हम आपके बच्चों को थोड़ा सा पार्क में टहलाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो वो लोग बोले ठीक है। उसके बाद दोनों बच्चों को लेके फॉस्टर केयर में डाल दिया और मतलब सागरिका और उसके मतलब उसके पति को दोनों को बोला ये लोग पागल है। ठीक है, मतलब क्या ही बताएं नॉर्मल चीज करने के लिए पागल है। तो फिर तो सागरिका ने वहां का मतलब जो कोर्ट है वहां पर वो गई और जाके बोली कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे ही वो लोग मेरे बच्चे मेरे से छीन लिए। तो वो वहां के गवर्नमेंट तो सुना नहीं। फिर वो लोग इंडिया वापस आए और वापस आने के बाद यहाँ से वो मतलब केस को आगे लेके गए। और हाँ, एक तो सेटलमेंट हुआ, वो ये हुआ कि जो सागरिका का हस्बैंड का जो भाई था उसको कस्टडी मिला। तो वहां का जो मतलब गवर्नमेंट मतलब नॉर्वे का गवर्नमेंट ने ये बोला कि हाँ तुम आ सकते हो यहाँ, आके अपने बच्चे को मतलब आके दोनों बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। तो वैसा ही हुआ, लेके आया। और इसी के दौरान ना सागरिका और सागरिका के पति में कुछ झमेला होना चालू हो गया, जो कि मतलब वो कुछ सही नहीं जा रहा था। फिर उन लोगों में डिवोर्स भी हो गया था। सो उसके बाद क्या हुआ, जो कि सागरिका के जो पति का फैमिली है इन लोगों ने सागरिका को पागल घोषित कर दिया, बोला कि हाँ ये तो पागल है, इसको कस्टडी नहीं मिल सकता है। तो फिर से सागरिका को लड़ना पड़ा उसके लिए भी। फिर वो लड़ी, उसके बहुत मतलब टाइम के बाद जज ने बोला कि हाँ सागरिका को कस्टडी मिलेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे आके उसका लड़ाई खत्म हुआ। ठीक है, मतलब फिर बहुत टाइम के बाद उसको अपने बच्चों की मतलब है ना कि कस्टडी मिला। और अभी वो लोग हाँ कोलकाता में ही हैं, वो लोग कोलकाता में ही सेटल्ड है, सागरिका और वो अपने दोनों बच्चों के साथ रहती है। तो हाँ यही था सच्ची घटना। तो कैसा लगा ये सच्ची घटना तो हम मेरे को बोलना कमेंट में। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर टुडे।